मैं हूं शेख आसिफ और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज मध्य प्रदेश खंडवा से। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जामली कला मोहल्ला रामपुरा की निवासी द्रौपदा पति प्रभुलाल ने सिटी कोतवाली खंडवा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम के ही शराबी शरारती बदमाश महेश, सेवक प्रदीप, शुभम, जितेंद्र व अन्य लोगों ने मेरे घर में घुसकर गाली गलोच, तोड़फोड़ कर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मेरे घर के आंगन में शराब की बोतलों को फोड़कर आतंक मचाया। वहीं लोगों का कहना है कि डायल 100 बुलाकर सिटी कोतवाली खंडवा में रिपोर्ट दर्ज कराई, पर अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उन लोगों ने यहां भी कहा कि ये लोग शराब बेचने का भी काम करते हैं और पूरे गांव में इनका आतंक है। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, जामली कला सेक्टर की महिला जनपद सदस्य बसुबाई पति प्रेमलाल की देवरानी है द्रौपदा बाई। गौरतलब है कि इन शराबी बदमाशों के कारण शिकायतकर्ता द्रौपदा बाई की बहू ने अपनी नौकरी पर जाना बंद कर दिया है। बहू दुर्गा बाई आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है। जनपद सदस्य बसुबाई ने भी अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीएस न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। भाभी जी, क्या घटना है आपके साथ? मेरा नाम दुर्गा है। मैं रामपुरा जामली कला की आशा कार्यकर्ता हूँ और ये लोग मेरे घर वालों से झगड़ा करते हैं। इनके डर के मारे मैंने भी नहीं मेरा काम छोड़ दिया है, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है डर इन्होंने भर दिया है मेरे साथ कि हम कभी ये बाहर निकले तो हम इसको भी पकड़ के मारे, और इसलिए मैं इनके डर के मारे बाहर ही नहीं निकलती। कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है? उनका नाम सेवक, शुभम और महेश, प्रदीप, जितेन। बताइए, ये कहाँ के हैं? जामली कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? वो भी जामली कला रामपुरा के रहने वाले, मेरे घर के पास उनका घर भी है। अच्छा, और उनका और हमारा एक ही आंगन है। मेरा छोटा बच्चा है, अगर वो खेलता है बाहर तो उसको भी गाली गलौज देते। आपने जॉब क्यों छोड़ी? जब वो डर के कारण वो लोग झगड़ा करते हैं और मैं अकेली वाकई मैं बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा है। भाभी, क्या घटना है आपके साथ? मैं जामली कला से बोल रही हूँ, जनपद सदस्य। कौन सी पार्टी से हो? मैं भाजपा जनता पार्टी से हूँ। अच्छा, बताइए क्या घटना हुई? ये मेरी बहू के साथ में बहुत घटना हो रही है, मेरे बच्चों के साथ में भी बहुत घटना हो रही है। सेवक घटना करता है, प्रदीप और शुभम, जितेन और महेश और प्रदीप, ये सब घटना करते हैं। मेरे बच्चे को मारपीट करने की धमकी देते और मारता भी है और कार्रवाई भी करते हैं तो कोई सुनता नहीं, और शराब निकालते गालते और उनके आंगन में बहुत धूम करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, बदमाश लोग हैं? हाँ लोग हैं क्या? हाँ, बदमाश लोग हैं। अच्छा। और किसी की कोई सुनते भी नहीं वो। हाँ। और थाने में जाते तो वो बोलते कि ये थानेदार तो हमारा सब की पहचान वाले हैं, हमारा कुछ नहीं करेंगे, हम पैसे वैसे सब भर के हम थाने से भी निपट लेंगे। तो आप मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? अब इनका कुछ भी तुम कार्रवाई करो। किनको? मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे? किसको बोलेंगे आप? इसको मुख्यमंत्री जी को बोलो कि इनका कुछ कार्रवाई करो और इनको कुछ सजा दो। ग्राम रामपुरा के रहने वाले छे। मारा नाम द्रौपदा बाई छे। हमारा घर बैठी थी साहब दरवाजा में, तो वो महेश, प्रदीप, शुभम, जितेन ये लोग सब शराब पी का ही रहा था। इनका हाथ में बाटल न थी। सेवक का घर वही है। ये सब इकट्ठे हो गए और वहाँ पे सब शराब पीने लगे और बाटलें फोड़ने लगे, नंगी नंगी गालियाँ देने लगे और मेरे सचिन को आवाज़ लेके मारने की धमकी देने लगे। सचिन मेरा बेटा है, तो मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ है सचिन, उसको बाहर निकालो। मैंने इनको देख के दरवाज़ा लगा दिया और मैं अंदर हो गई और खिड़की से देखती रही। ये लोग गाली गलौज नंगी नंगी करते रहे और मेरे को डराते चमकाते रहे कि सचिन कहाँ है, उसको बाहर निकालो, नहीं तो हम मार डालेंगे, दरवाज़ा तोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, देखेंगे। तो मैंने बोला कि मेरा लड़का घर पे तो नहीं है, और मैं तो कुछ भी नहीं बोली, मेरे को डर लग रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं जो कमरे में थी, वो कमरे का दरवाज़ा मजबूत था और साइड वाले कमरे का दरवाज़ा थोड़ा पत्थर का था। तो वो महेश आया, उसने उसको वहीं पे मेरे दरवाजे को तोड़ा और कमरे के अंदर गया। वहाँ पे मेरा लड़का, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे उसका लड़का सोता है, तो इसलिए वो कमरे में घुसा और वो कमरे में मेरे बेटे को ढूंढा और मैं दूसरे कमरे से देखती रही। उसने इधर उधर ढूंढा, बोलने लगा सचिन बाहर निकल, मैं दवाई पी के आया हूँ और मैं तेरे आंगन में मरूंगा और मैं मर जाऊंगा और तुम सब पूरे परिवार को फंसाऊंगा। और इसके बाद
वो लोग सब शराब पी के बाटले मेरे आंगन में फोड़ने लगे और मेरे घर में घुस के मेरे बच्चे की तलाशी करी और फिर वो बाहर निकला। कि वैसे मैं भी उसके पीछे बाहर निकली और मैंने आने लगी कि मैं मेरे भतीजे किसी को भी बोलूँगी तो 100 नंबर गाड़ी बुलाएंगे। तो इतने में मेरा भतीजा जा पड़ा, तो उसने देखा कि मेरी काकी के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। अब बाहर निकले तो सेवक ने मुझे पकड़ लिया। जैसे मैं कमरे से बाहर निकली कि मुझे सेवक ने पकड़ा और मेरी ये साड़ी वाड़ी सब फाड़ डाली साहब। मेरी साड़ी वाड़ी फाड़ डाली और मुझे मारने लगा और नंगी नंगी गालियाँ देने लगा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी कि नहीं? और नंगी नंगी गालियाँ देने लगा और उनकी महिलाएं इकट्ठी हो गई, लता, कविता, गौरी, और मुझे मारपीट करने लगे। इसकी शिकायत की आपने? उनने मारपीट करने लगे साहब और मैं घबरा गई थी साहब। मेरा भतीजा गया, उनने 100 नंबर गाड़ी लगाई। उनने देखा कि मेरी चाची के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है, उसने 100 नंबर गाड़ी लगाई साहब। वो आए जब तक ये लोग फिर मेरे भतीजे के साथ भी झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। मेरा भतीजा डर से भाग आया इधर और उनका 100 नंबर गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। 100 नंबर गाड़ी आई जब तक ये लोग गाली गलौज करते रहे। फिर उसके बाद आपने शिकायत करी इन लोगों की कहीं पर? हाँ, फिर 100 नंबर गाड़ी मेरे भतीजे ने लगाई। तो गाड़ी आई उसमें सब गाड़ी को देख के सब लोग अपने अपने घर चले गए। सब घर में घुस गए, पुलिस को देख के और घर में छिप गए उनकी महिलाएं। पुलिस प्रशासन ने आपके इस मामले को संज्ञान में लिया या नहीं? उन्होंने आपका अभी तक कोई सहयोग करा या नहीं? अभी तक उनको आरोपियों का अभी तक अंदर किया या नहीं? नहीं किया। पुलिस वाले, वो गाड़ी वाले साहब ने बोला तुम थाने जाओ और रिपोर्ट दर्ज करा। मैं थाने गई, वहाँ पे मैंने जो कुछ बोला वो मेरे दर्ज। कौन से थाने में गए थे आप? सिटी कोतवाली में। सिटी कोतवाली खंडवा में? हाँ। तो कौन से किनसे आपकी बात हुई? वहाँ पे सर को तो मैं नाम से तो नहीं पहचानती। वहाँ पे मेरे को थानेदार साहब थे या कौन से साहब थे ये तो मैं जानती नहीं। तो उनको मैंने जो लिखवाना चाहती थी वो लिख नहीं रहे थे। उनके मन से जो भी लिखा वो उन्होंने लिख लिया और मुझे दे दिया। मैं तो इतना जानती नहीं थी कि इसमें क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है साहब। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि कहीं ना कहीं इन मुजरिमों को मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए? इनको मेरे साथ कोई न्याय नहीं हुआ और मेरी रिपोर्ट सही ढंग से दर्ज नहीं की गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी रोज भी मेरे बच्चे की जान को खतरा है और मेरे परिवार को भी खतरा है, इसलिए इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या समस्या आपकी? श्रीमान जी, मैं प्रभुलाल सांवले, ग्राम जामली कला रामपुरा का मूल निवासी हूँ। ग्राम में ये समय ग्रामीण स्तर पर आजकल ये समस्याएं ज़्यादा है सर जी के गुंडा तत्व बहुत फैल फूल रहे हैं। मैं भी CHO के पद पे हूँ, जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पे कार्यरत हूँ गांव में। ये गुंडा तत्व लोग गांव में आम आदमी के आंगन में जाके गुंडा तत्वगिरी करते हैं, शराब पी के नंगी नंगी गाली गलौज करते हैं। ये मेरे परिवार के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। इस उपलक्ष्य में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही अपने विचारों से माननीय जिला स्तर के कलेक्टर महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी महोदय, इनसे मेरी यही आशा है, अपेक्षा है कि इन गुंडा तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है उन गुंडा तत्वों का? सेवक पिता दशरथ, शुभम पिता छन्नू, जितेंद्र पिता छन्नू, महेश पिता गन्नू। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जामली कला रामपुरा के ही रहने वाले हैं। प्रदीप वगैरह ये सब गुंडा तत्व लोग हैं, आम नागरिकों को बहुत परेशान करते हैं। महिलाएं असुरक्षित है इनके होते हुए, महिलाओं को भी नहीं देखते और किसी भी प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं।